नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इंद्र योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जाएगा। श्रद्धालु शिष्य अपने अपने गुरुजनों को ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश मानते हुए अपनी श्रद्धा के अनुरूप उनकी पूजा करते हैं, यथाशक्ति उपहार आदि अर्पित करते हैं। पुराण सहित समस्त धार्मिक विद्या के जो प्राप्त साहित्य संपदा के जनक हैं आदि गुरु व्यास मुनि, आज उनकी विशेष रूप से पूजा होती है। और आज हम बात करेंगे कुंडली में शनिदेव की। शनिदेव से जुड़े एक बिल्कुल अद्भुत सूत्र को आज दिव्य महाप्रयोग में लेकर के आया हूं। जन्म कुंडली में शनि 5 भाव, कौन कौन से हैं भाव, और अगर इन्हीं 5 भावों में हैं तो वो कौन सा कार्य है जो आपको भूल कर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये शनि आपके लिए बेहद कष्टदायी बन जाएंगे। और कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की अनदेखी कर देते हैं, जिसका बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। आज दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे उन्हीं बातों को जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में। बुध कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल और केतु की युति सिंह में है। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में आज गज केसरी योग का निर्माण तो है, लेकिन चंद्रमा पर शनिदेव की भी दृष्टि है। तो ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 जुलाई दिन मंगलवार। कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। क्या आपकी कुंडली में कोई भी एक ऐसा ग्रह है जो वक्री है? और कैसे ये वक्री ग्रह आपके पूर्व जन्म से जुड़े हैं क्या आप जानते हैं? जैसे अगर आपकी कुंडली में बुध वक्री अवस्था में है तो अलग अलग भावों में अलग अलग ये सूचना देते हैं। मूलतः बुध वाणी के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि आपने सही ढंग से वाणी का पूर्व जन्म में इस्तेमाल नहीं किया है। परंतु ये अलग अलग भावों में अलग अलग तरह का इनका प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जैसे मंगल, गुरु, शनि इत्यादि कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में है और आप जानना चाहते हैं कि ये वक्री ग्रह किस तरह की बातें आपके लिए बता रहे हैं, किस तरह से आपके ये पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं, तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। लेकिन उससे पूर्व चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। खोलिए अपनी जन्म कुंडली। मैं जानता हूं आप मेरे दर्शक हैं, आपको रटा रटाया याद है और विशेष करके बात जब शनिदेव की आए तब तो आप रटके बैठे हुए हैं। किस स्वभाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके शनिदेव? तो सुनिए पहला सूत्र। यदि जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव हों तो आप जानते हैं ये शनिदेव जीवन काल में पहले ही बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। कभी भी कोई कार्य वक्त पर नहीं होने देते। हर कार्य में जातक के विलंब उत्पन्न करा देते हैं। कहीं ना कहीं जातक को समाज में, घर परिवार में आलसी माना जाने लगता है। प्रायः लोग आपको आलसी ही मानते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव लग्न में हैं तो वैसे तो कभी भी नहीं आपको प्रयत्न करना चाहिए, परंतु विशेष किसी शुभ कार्य, उत्सव या कोई यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो ऐसे समय में काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहने का तात्पर्य, जहां खुशियों की चर्चा चल रही हो, जहां उत्सव इत्यादि होता है, वहां क्या होता है? खुशियां, सकारात्मकता। अब शनिदेव लग्न में बैठ करके जीवन काल में एक छोटी सी परीक्षा वाली स्थिति तो उत्पन्न कर ही देते हैं, यह नकारात्मकता है। अब ऐसी स्थिति में खुशी का जहां अवसर हो वहां अगर आप काले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं तो वहां की जो एनर्जेटिक स्थिति है, जो एनर्जी है, जो वहां की खुशियां हैं जो आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में और विकास होगा, आपके जीवन काल में जो भी नकारात्मकता है वो कम होंगी, वो आपके काले रंग के वस्त्र को धारण करने से दब जाएंगी और नकारात्मकता का ही और विकास हो जाएगा। और फलतः कहीं ना कहीं आप अगर ये बार बार करते हैं, लगातार करते हैं और कई मर्तबा जहां ऐसे जगह हो, विशेष अवसर हो, वहां पर आप काला वस्त्र ही धारण करते हैं तो समझ लीजिए ये देर सवेर आपके स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा पर भी संकट लाने वाला है। अब सवाल उठता है कि जो वकील लोग हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि वकील लोग आमतौर पर अपने कार्यक्षेत्र में पहन के जाते हैं, उत्सव में पहन करके तो जाते नहीं हैं। उत्सव में उनको दिखाना भी है और किसको बताना है। हाँ, आमतौर पर उत्सव में कई बार लोग ब्लैक कोट इत्यादि बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपको बचना चाहिए। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनिदेव हैं तो वैसे ये शनि बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी वाणी में कड़वाहट आपके भर देते हैं, वाणी आपकी थोड़ी कड़वी हो जाती है। दूसरे भाव में यदि शनिदेव बैठे हुए हैं और आपके घर में टूटा शीशा, टूटी या बंद घड़ी पड़ी हुई है या जंग लगी हुई लोहे की चीजें रखी हुई हैं, कोई भी चीज जो जंग लगी हुई हो, ऐसे सामान को आप बिल्कुल हटाएं घर से। ये घर में धन हानि और परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न करेगी। फलतः ये आपके साथ आपके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला कलह का बीज है। आप आर्थिक रूप से परेशान तो होंगे ही, धन संचित नहीं होगा और कलह का कारण आप बनेंगे। प्रिय दर्शकों, अब मैं इस सूत्र को फिर से जरा समझाना चाहता हूं। मान लीजिए
घड़ी और शीशा तो चलिए ठीक है, हम इससे बच जाएंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रहने देंगे। पर एक आम मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जो गृहस्थाश्रमी हैं, उनके घर में जो लोहे इत्यादि की कुर्सियां होती हैं, वो नॉर्मली उसमें कभी कभार जंग इत्यादि तो हो ही जाता है। अब उसका हम क्या करें? हम कितना उसको बाहर फेंकें? और फिर बाहर फेंकेंगे भी तो प्लास्टिक की कुर्सियां भी रखना कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। या फिर अब हर घर में जरूरी नहीं कि महंगे महंगे सोफे ही हों। तब मैं आपके लिए उसका रास्ता बताता हूं। प्रयत्नतः पहले तो उस जंग को साफ रखने का प्रयत्न करिए। मुद्दा यहां जंग नहीं है, लोहे में जंग लगना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहां लोहे पर शनि का प्रभाव है, और उस पर अगर जंग लग रहा है तो आपकी आर्थिक स्थिति को यह बाधित करेंगे। तो आप उसको साफ करने का प्रयत्न करिए। अगर ऐसी स्थिति है और दिखाई पड़ रहा है कि लोहे की कुर्सी है कोई ऐसी, और उसमें पाए में उसको जंग वगैरह लगा हुआ है, उसको रगड़ करके साफ कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो साफ कर देना मुद्दा है, और अगर वो पेंट हो सकता हो तो पेंट कर दीजिए। हो गई बात आपकी समस्या का समाधान। फेंकने की कोई आवश्यकता इस अवस्था में नहीं है। बाकी टूटा शीशा इत्यादि उसको तो हटा ही दीजिए। जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव हैं। ये भी शनिदेव लग्न पर दृष्टि डाल करके हर कार्य विलंबित करते हैं, घर से दूर जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो ऐसे जातक घर की छत, घर की दीवार, ऐसे जगहों पर कबाड़ या बेकार का सामान ना रखें। अब इसको मैं दो तरह से समझाता हूं। घर की छत पर प्रायः आजकल लोग अपने लिए अलग जगह बनाने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि ज्यादातर घरों में घर की छत पर साइड में कोने में डाला हुआ है, बहुत सारी कूड़े कबाड़ की जो चीजें हैं छत पर ही लोगों ने डाल दिया है। अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में चतुर्थस्थ शनिदेव हैं तो घर की छत पर तो भूलकर भी आपको बेकार और कबाड़ की चीजें नहीं डालनी है। एक नंबर दो, ये जो दीवाल वाला मसला है, ये क्या है? दीवाल वाले मसले दो तीन प्रकार के हैं। मैं पुराने घरों में कई बार देखा हूं कि कई बार बाउंड्री वाल बनी हुई है। बाउंड्री, दो भाई भाई हैं और अगल बगल बाउंड्री हो गई है। उस बाउंड्री में पूरी दीवार ऐसी नहीं, एक ऐसी दीवार है जिस पर कोई सामान रखा जा सकता है। अथवा घर की दीवार पर, अब आजकल तो लोग बहुत शौकीन हैं, बहुत साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, लेकिन घर की दीवार पर कोई चीज पहले से ही टंगी हुई है। पता चला कि बच्ची जब पहली बार आपकी बेटा बेटी किसी ने कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई, उसको टांग दिया गया। वो पेंटिंग बहुत पुरानी पड़ी हुई है, माँ की बनाए हुए पेंटिंग इत्यादि या कोई चीज ऐसी पड़ी हुई है, उस पर गंदगी जमी हुई है, साफ नहीं किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य, ऐसी चीजें जो गंदी हैं उन्हें दीवार पर न टांगे। ऐसा करने से सुख शांति भंग होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा और शनिदेव का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ेगा। जन्म कुंडली के 7वें में शनिदेव हैं तो ये दांपत्य जीवन में कलह, परेशानी, विलंब की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और सप्तम के शनिदेव दांपत्य जीवन में एक उदासीनता भर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जातक अपने बेडरूम में गहरे रंग का पर्दा, बहुत गहरे रंग का, विशेष करके उसमें ब्लैक या इत्यादि नीला बेडशीट का प्रयोग कर रहा है, तो भी उसके दांपत्य जीवन में गलत फहमियां उत्पन्न होने लगेंगी, तनाव होने लगेगा। कहने का तात्पर्य इससे क्या होगा कि आपके शनि ऑलरेडी प्रबल हैं और प्रबल होंगे। अब जिस भाव में आपके प्रबल हैं वहां ऑलरेडी वो परेशानी खड़ा कर रहे हैं। अब वो भाव बेडरूम से जुड़ा हुआ है, और बेडरूम में ही आपने अगर अधिक शनि का प्रभाव बढ़ाया तो सीधी सी बात है, दांपत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। दांपत्य जीवन में एक ऐसी उदासीनता उत्पन्न होने लगेगी कि दंपति आपस में भाई बहन की तरह जीना पसंद करेंगे या जीना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं है। और आगे भी है। अभी जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव हैं। ये भी शनि हर कार्य को विलंबित करते हैं। हालांकि कई मामलों में बहुत अच्छे हैं, परंतु कार्य विलंबित करते हैं। अब 10वें में आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव हैं, और अगर आप ऑफिस के टेबल पर कोई टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई टूटी मूर्ति पड़ी हुई है, कोई टूटी चीज पड़ी हुई है, या लोहे की कोई वस्तु पड़ी हुई है। अब आजकल बहुत सारे शोपीस हैं, जैसे मान लिया जाए टेबल पर आपने पेन रखने वाला ही रखा हुआ है, उस वही लोहे का अर्थात स्टील लोहा, सब आजकल पता भी तो नहीं चलता, सब एक दूसरे से बना हुआ है। पेंट कर दिया अलग अलग, पता नहीं चल पाता उसमें। अब वो पुरानी हो गई है, उसमें जंग लग रहा है, वो खराब है, या कोई ऐसी मशीन है जो खराब पड़ी हुई है, या आपके ऑफिस में टूटी हुई कुर्सी रखी हुई है, टेबल आपका टूटा इत्यादि है, तो ये आपके करियर में लगातार रुकावटें लाएगा, समस्याएं पैदा करेगा, और लगातार आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। एक कमाल की बात आपको बताता हूं।
प्राइवेट सेक्टर में तो चलिए आमतौर पर ऐसी स्थिति शायद न ही होता हो, वहां साफ सफाई सब चीज के बड़ा ध्यान रखा रहता है। मान लीजिए जिन लोगों की कुंडली, जो लोग सरकारी नौकरी में है, वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे भाई सरकार हमको जो दे रही है वही ना रखेंगे, हम नई नई कुर्सी तो अपने से लाएंगे नहीं, सरकार ने लोहे वाली वही कुर्सी दी है जिसमें जंग लगा हो, सफाई उसकी नहीं होती है, अब हम क्या करें उसमें। वैसे तो आपको कुछ ज्यादा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, शनिदेव भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ऐसी स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में हो रही है तो उससे वहां कलह का वातावरण होने लगेगा। नौकरी पर भले दूसरा कोई असर न पड़े, लेकिन कलह होने लगेगा। विशेष करके अगर आपकी नौकरी ऐसी है जहां आप काउंटर संभालते हैं, या आप ऐसे जगह पर हैं कि जहां लोगों से सीधा आपका बातचीत करना हो, तो जो भी आएगा लड़के ही जाएगा, या ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि शाम होते होते आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़े, या कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर के आप रोगी हो जाएं, तो ये आपके स्वास्थ्य पर असर करेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आपकी कुंडली की इन भाव में शनि है तो अब भी इसी वक्त से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज के दिन आपको करना क्या है कि प्रातःकाल अपने नाश्ते में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे देना है। विशेष करके इससे फायदा क्या होगा, तो यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो आपको फायदा होगा। विशेष करके किसी ऐसे व्यक्ति से आज मिलने जा रहे हैं जिसके पास लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ था और वापस पाने का प्रयत्न करे थे, आपको उसमें फायदा होगा। कार्यस्थल पर चीजें आसान होंगी, और उच्चाधिकारी किसी बात को लेकर के आपकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे, आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके रिक्वेस्ट पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, कोई बड़ा फैसला इत्यादि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अचल संपत्ति की कोई खरीद बिक्री करनी है तो वहां पर जरा सोच समझ करके ही कोई निर्णय लीजिएगा, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिल जाएगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है, निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं, और आज एक आटे से निर्मित दिया बनाना है, चौमुखी दिया, 4 बत्तियों वाला, और 4 बत्ती जला करके घर के पूजन स्थल पर, पूजन स्थल के द्वार पर, अब मान लीजिए कि अलमारी वाला पूजन स्थल है तो उसी के द्वार पर रख दीजिएगा, अगर जमीन वाला है तो भी द्वार पर रख दीजिएगा। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बनेगा, और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो उससे संबंधित सही जानकारी आपको मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी सो अलग, और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, और सोच समझ करके अगर आप निर्णय लें तो फायदा होगा। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा तो बड़ा फायदा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं, और वाणी पर जरा अपने संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुकूल सफलता दिलाने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, यह आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश अगर करते हैं करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज भोजन के पश्चात सौंफ का आज सेवन आपको विशेष रूप से करना है, और हो सके तो तुलसी जी का पत्ता भी प्रातःकाल 5 पत्ता लेकर के पहले पूजा कर लीजिएगा, और 5 पत्ता लेकर के उनका सेवन करिएगा। भाग्य आप अपने आप आपका सहयोग करने लगेगा, आपके प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग। आपके काम की तारीफ, पद मान सम्मान में वृद्धि, और वही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, कार्यक्षेत्र में अच्छा होगा सब कुछ। व्यवसायियों के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यवसाय में वृद्धि के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। कर्क के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को तांबे के पात्र से अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य के वाले जल में थोड़ा सा रोली कुमकुम अवश्य मिला लीजिएगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन। बस स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा, खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा तो दिन बहुत अच्छा होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके सारे काम बनेंगे। आज कोई
ऐसी बात अपने बॉस से कहना चाहते हैं जहां आप चाहते हैं कि बॉस आपकी बात मान जाए, तो मेरी राय है बॉस से मत कहिए, क्योंकि बात तो नहीं बनेगी। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, पर जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है, जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हैं तो जरा सोच समझ करके बोलिएगा, आपकी बातों से आज बवाल हो सकता है। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें, सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए। और हर तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। शुम्भ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश, नाश्ते में से या भोजन में से थोड़ा सा अंश निकालकर कुत्ते को दे दीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करें और स्त्री वर्ग का विरोध, चाहे आप घर पे रहें, घर से बाहर रहें, कहीं ना करें। स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। बाकी आपका फैसला जो भी होगा हर मामले में फायदेमंद होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उठाइए। ऑफिस में भी देखा जाए तो दिन अच्छा है। उच्चाधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से करने की आप सोच रहे थे वो आज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा खासा फायदा देता दिखाई पड़ रहा है। व्यवसायियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। दिन अगर बिगड़ेगा तो इसी से। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई मानसिक अशांति या परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भाग्य तो बुलंद है। आज आटे से निर्मित चौमुखी दिया आपको जलाना है। कहां पर? तो घर के पूजन स्थल के द्वार पर। घर के पूजन स्थल पर के द्वार पर चौमुखी दिया, घी का दिया अच्छा रहेगा। और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आज आपको सफलता मिलेगी। हर फील्ड में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर बॉस का तो साथ मिलेगा ही। अगर बॉस नाराज थे तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। और अगर आज किसी प्रकार के विवाद में फंसते हैं तो वहां भी आप ही की जीत है। सामने वाला लड़ेगा नहीं, झुक जाएगा। बाकी ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो तो ज्यादा अच्छा है। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आज आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन अच्छा है। प्रेम संबंध के दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज तुला राशि के जातक गणेश जी की विशेष आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और बाकी पूरा दिन व्यस्त और मस्त दोनों रहें। आज आपकी व्यस्तता आपको भरपूर लाभ देने वाली है। जो भी योजना आपकी बनेगी उसमें आपको पूर्ण सफलता। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा और साथ के लोगों का पूरा सहयोग। उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान और व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कारोबारियों के लिए दिन बेहद लाभप्रद है और निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है। विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं सब तरह से दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज अपने पितरों और कुल देवता का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है और उनके निमित्त आज घी का दिया जलाना है। अपनों के साथ जरा मिलजुल करके रहना है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। औरों से सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। और वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा मिलेगा, परंतु धैर्य का दामन थामे रखिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। माता पिता से विवाद मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। कोई पुरानी परेशानी थी, कोई विवाद था, वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही। कोई फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, अवश्य दीजिए। इंटरव्यू के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक ठीक है। आज आपको क्या करना है?
फल का दान, और अगर अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं तो जरूर करिए, गुरुदेव को फल का दान करिए, इससे दिन और अच्छा होगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कोई नया कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो करिए, कोई खुशखबरी मिलेगी संतान पक्ष से, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है, या फिर अपने किसी खास से कोई उपहार मिल सकता है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, ससुराल जाना चाहते हैं तो जाइए। लेन देन से संबंधित यदि कोई मसला है, वो मसला आज हल हो सकता है, विशेष करके प्रातःकाल ही उसे हल करने का प्रयत्न करिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल वालों के लिए भी अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, पर पेट का ख्याल आपको रखना चाहिए। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया तो मकर के जातकों का ही दिन है। आज आपको इत्र का प्रयोग करना है, सफेद रंग का वस्त्र धारण कर पाए तो और अच्छा है, लाभ के योग है। पर अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, और अपनी बातों से आप किसी को भी सहमत कर सकते हैं। दोस्तों, परिजनों, सहयोगियों, सबके साथ संबंध में सुधार होगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा होगा, आएगा रहेगा। कोई चुनौती अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उस चुनौती को आप आसानी से पार कर लेंगे। कुल मिलाकर के हर स्थिति से निपटने में आज आप सक्षम होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो भी आइडिया आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है उस पर काम करिए, उससे आपको बड़ा फायदा होगा। पर किसी का अपमान, और विशेष करके स्त्री वर्ग का अपमान न करें, नहीं तो इससे दिन केवल और केवल खराब होगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को मूत्रजन्य कोई रोग इत्यादि है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। यूरिन से संबंधित परेशानी वालों के लिए दिन ठीक नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। निवेश करें। कुंभ का भाग्य जगने वाला है। आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए देवी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, घी के दिए से उनकी आरती करिए, और सोचे हुए काम आपके पूर्ण तो हो ही जाएंगे। नौकरी के लिए प्रयास करें तो नौकरी, और व्यापार में सफलता के लिए प्रयास करें तो व्यापार में सफलता। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वहां भी कुछ न कुछ लाभ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। थोड़ा जोखिम भी लेना पड़े तो अवश्य ले लीजिए, पर किसी का अपमान, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो यह अच्छा दिन खराब हो जाएगा। जीवन साथी का सम्मान विशेष रूप से करिए, उनके प्रति अपनी सोच ईमानदार बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत के अनुकूल सफलता देने वाला है, और स्वास्थ्य के मामले में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भाग्य भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठीक। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए, मन लगाकर के धैर्यपूर्वक अपना काम करिए। आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, आसानी से सुलझेंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा आएगा। जरूरत पड़ने पर आज थोड़ा झुक भी जाइए, सबसे मिलजुल करके चलिए, किसी से बहस विवाद मत करिए। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो वो भी दूर होगा। आज जोखिम लेने जैसा नहीं है, शांति से दिन निकालना है, शांति से काम करना है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसे वापस पाने का प्रयत्न करिए। आज आपको मिलेगा नहीं, परंतु अगर आप बातचीत कर लेते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। बहस नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस आज मीन के जातकों को नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मानसिक रूप से आज थोड़ी अशांति शाम होते होते हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें, परंतु जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।